नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम शांत और सुखी जीवन जीने के 5 ऐसे नियमों के बारे में बात करेंगे जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को एकदम सुखमय बना सकते हैं, शांतिपूर्ण बना सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं वो 5 नियम कौन-कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे है, सबको अपनी समस्या मत बताओ। दोस्तों, यहाँ सब अपनी-अपनी समस्याओं में लगे हुए हैं। आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का भी उनको उतना ध्यान या उतनी फ़िक्र नहीं रहेगी जितनी कि अपने छुट-पुट सिर दर्द की रहेगी। यानी कि लोग अपनी छोटी से छोटी समस्याओं में भी उतना ध्यान देते हैं जितना वो आपकी बड़ी समस्या के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हाँ, आप उनको बताएँगे तो वो सुनेंगे ज़रूर कि चलो भाई सुन लेते हैं करके, लेकिन ध्यान से सुनने वाले 90% लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे और जो 10% सुनेंगे भी, वो कुछ देर बाद भूल जाएँगे। तो हम लोग सोचते हैं कि हम सुना करके हम बहुत सहानुभूति बटोरेंगे या सॉल्यूशन पाएँगे, तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। इसलिए सबको अपने दुखड़े, अपनी समस्याएँ सुनाना बंद करो। हम अपनी समस्याएँ सुनाते हैं तो लोग मज़ा लेते हैं, कई लोग तो मज़ा लेते हैं उसका, कई लोग को सुन के बहुत आनंद आता है दोस्तों। तो क्या मतलब अपनी ऊर्जा, अपना समय ऐसे लोगों पर नष्ट करने से? हाँ, ये सच है और ये उचित भी है कि अपने जीवन में आप इक्का-दुक्का लोग को, जो एकदम विश्वास पात्र हों, जो एकदम आपके शुभचिंतक हों, सबसे करीबी हों, 1 आध 2 लोग ऐसे रखिए जिनको आप अपनी समस्या बताएँ। कुछ आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि भई इस समस्या का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे करना है, तो वो आपके सॉल्यूशन के लिए 1-2 लोग को ज़रूर रखें, जिनसे आप अपने मन की बात कह सकें, अपनी समस्याएँ बता सकें, सलाह ले सकें। किंतु हर एक को बताना ठीक नहीं दोस्तों। लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, हँसते हैं, हमको कमज़ोर समझने लगते हैं, हम सबको कम क्या हम चाहते हैं क्या कि हमारी इमेज एकदम कमज़ोर व्यक्ति जैसी बन जाए? नहीं ना, तो फिर हमको अपनी समस्याएँ सब लोगों को नहीं बतानी चाहिए दोस्तों। हमारे जीवन में चाहे कितना ही कुछ क्यों ना हो गया हो, जब भी हम घर से बाहर निकलें या लोगों से मिले तो एक राजा की तरह हमारी इमेज होनी चाहिए, यानी हम सदैव एकदम मजबूत दिखने चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम जैसा दिखेंगे ना, लोग हमारे बारे में वैसा ही इमेज बनाएँगे। ये एकदम सत्य है, तो हम क्यों खुद को कमज़ोर समझें भई? क्यों खुद को कमज़ोर दिखाना चाहें? सीधी-सी बात है, हम हमेशा यही चाहेंगे कि हम सदैव मजबूत दिखें, मजबूत बने रहें दोस्तों। तो पहला नियम ये है कि सबको अपनी समस्या मत बताओ। दूसरा है, हर बात पर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं दोस्तों। हम लोग ये सोचते हैं किसी ने कुछ कह दिया तो हमको उसको जवाब देना, हमको उसको सुनाना सही है। किसी किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ गाली दे दी, कुछ ताने मार दिए, कुछ भी टोक दिया या सुना दिया तो हमको लगता है कि हमको जवाब देना चाहिए, जवाब देना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम जवाब देते हैं तो फिर आप खुद सोचो ना कि भई अब उसमें और आप में फ़र्क क्या रह गया? अनेक बार चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी शक्ति होती है। हर बात का जवाब देना ठीक नहीं दोस्तों, मौन से बड़ी शक्ति कोई नहीं। जब आप मौन रहते हैं तो वही आपका मौन सबसे बड़ा उत्तर है उनके लिए। उनको खुद में फ़ील होगा कि यार मैं तो बोल के भी खुद मतलब गुनहगार बन गया, यानी कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि सामने वाले को कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं। खुद में उनको शर्मिंदगी महसूस होगी। आपने महात्मा बुद्ध की ये कहानी भी सुनी होगी कि एक व्यक्ति उनको बहुत गालियाँ देता रहा, लेकिन उनको महात्मा बुद्ध ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो एकदम शांत बने रहे। तो वो व्यक्ति खुद शर्मिंदा हो गया और उनसे पूछा कि भई मैंने आपको इतना कुछ कहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा? तो महात्मा बुद्ध बोले कि तुमने जितनी भी गालियाँ अपने मुँह से कहीं, मैंने उनको ग्रहण किया नहीं। अब सीधी-सी बात है कि कोई यदि आपको कुछ दे और आप ग्रहण ना करें तो वो चीज़ किसके पास रहेगी? वो चीज़ वापस उसी के पास रहेगी जो हमको वो देना चाह रहा था। तो वो गालियाँ जो व्यक्ति दिया, महात्मा बुद्ध ने उनको ग्रहण नहीं किया, तो वो गालियाँ वापस उस व्यक्ति के पास रहीं। वो व्यक्ति खुद में ही शर्मिंदा हो गया। तो हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर बात का जवाब देना ठीक नहीं है। अगर हम हर बात का जवाब देंगे तो हम उसके बारे में फिर सोचते रहेंगे कि उसने ऐसा कहा, मैंने भी ऐसा कह दिया, मैं भी चुप रहने वाला नहीं हूँ, मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैंने भी कह दिया। इसका मतलब ये है कि आप बोल के फिर से उस दर्द को, उस दुःख को गहरा रहे हैं। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जवाब दें, आप भी लड़ाई में शामिल हों और लड़ाई में शामिल होने के बाद भी आपका मन शांत और सुकून से बना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ ये है कि हम अगर कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो हम पर भी वो उछलेगा दोस्तों। यानी कि मन की शांति के लिए ज़रूरी है कि छोड़ दो, बस रिलैक्स रहो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। हमारी खुशी की ज़िम्मेदारी हम पर होनी चाहिए, हम सदैव खुश बने रहें दोस्तों, इतना बस ध्यान रखना है।
तीसरे नंबर पे है ना कहना सीखें। दोस्तों, अपने चारों ओर अपने ही लोग ऐसे अनेक सारे होते हैं जो आपसे निरंतर काम करवाएंगे, ये काम करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, और आप मना नहीं कर सकते, जिसमें अनेक सारी पाबंदियां होती हैं। आप उनका सम्मान करते हैं या और भी अनेक कारणों से आप मना नहीं कर पाते, या आप ये सोचते हैं कि मैं मना करूंगा तो मेरी इमेज क्या रह जाएगी। मतलब बहुत सारे कारणों से हम मना नहीं कर पाते, और वही हमारे दुख का कारण बनता है। दोस्तों, हमारा समय प्रबंधन नहीं हो पाता, बहुत सारा समय चला जाता है। तो मना करना सीखें दोस्तों। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इस व्यक्ति का कोई काम करूँगा, तो ये मेरे में एक अच्छी भावना आएगी, मुझे अच्छी फीलिंग मिलेगी कि चलो मैंने लोगों की मदद करना सीखी, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किंतु आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो वैल्यू करना नहीं जानते, यानी आप उनका काम करेंगे ना, तो वो आपको धन्यवाद देने के बजाय और काम देंगे, चलो अब ये करो, चलो अब ये करो। तो कई बार क्या होता है, अच्छे काम का पुरस्कार और अधिक काम हो जाता है, यानी और आपको और अधिक काम मिलेगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आप जब तक उनको मना नहीं करेंगे तब तक आपसे काम करवाएंगे, और आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, आपको आराम की ज़रूरत है या नहीं, आपको अपने काम है या नहीं, आपके भी कुछ काम होंगे, उन सब बात की फिक्र किए बिना वो बस आपको काम सौंपते जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए ना कहना सीखें दोस्तों, अपनी एक सीमा रेखा बनाएं, और उस सीमा रेखा के भीतर अगर कोई प्रवेश करने का प्रयास करे तो बिल्कुल मना करें। अगर आपको किसी का काम करना भी है तो आपका जो टाइम शेड्यूल है उसके अनुसार बताएं कि मैं इस समय फ्री रहूंगा, मैं इस समय ये काम कर सकता हूँ, इससे पहले नहीं कर सकता। यानी अपनी कुछ डिग्निटी मेंटेन करें दोस्तों, अपना सिद्धांत बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तब कोई भी आपको आपके मर्जी के विरुद्ध काम नहीं करवा सकता दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। चौथा है, असली शांति के लिए छोड़ना सीखना होगा दोस्तों। असली शांति बोलने का मतलब ये है कि मन की शांति, जो आंतरिक सुकून होता है। ऐसा नहीं कि हम बाहर शांत दिखें, कई बार हम लोग बाहर शांत बैठे होते हैं लेकिन मन में विचारों की लड़ाई चलती रहती है, शोर मचा रहता है, उसको असली शांति नहीं कहते। असली शांति मतलब जिसमें हमारे मन में विचारों की उथल पुथल समाप्त हो जाए, वो है असली शांति। और इसके लिए छोड़ना सीखना होगा दोस्तों। परेशान करने वाले व्यक्तियों को, जो नेगेटिव व्यक्ति हैं या नेगेटिव घटनाएं हैं, नेगेटिव विचार हैं, उनको छोड़ना सीखना होगा। वस्तुओं से, व्यक्तियों से, घटनाओं से जो हमारी आसक्ति है, जो चिपकाव है कि ये घटना ऐसी ना हो जाए, ये वस्तु मेरे से न छूट जाए, वो व्यक्ति मेरा कहना माने, वो व्यक्ति मेरी इज्जत करे, मुझे कोई पूछे, मेरी कोई तारीफ करे, मतलब हम लोग तमाम आसक्तियों से बंधे रहते हैं, उन सबको छोड़ना सीखना होगा। मन में बार बार ये कहना होगा कि मेरा इस संसार में कुछ है ही नहीं, मुझे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं अपना काम कर्तव्य समझ कर करूँगा, लेकिन इस संसार से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखूँगा। इस तरह से अपनी सारी अपेक्षाओं के बंधन को काटते चलिए, आप देखेंगे आपका मन बहुत शांत हो जाएगा दोस्तों, बहुत शांत, इतना शांत कि दुनिया में कुछ भी हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपने अपेक्षाएं छोड़ दी हैं। कितने ही करीबी व्यक्ति क्यों ना हो, घर के करीबी व्यक्ति, करीबी से करीबी भी व्यक्ति, और चाहे कोई भी घटना या वस्तु, आप ये समझिए कि कोई जैसा भी है मैं उसको उस रूप में स्वीकार करता हूँ। बस मुझे किसी से अपेक्षा नहीं करनी, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। कोई व्यक्ति मेरे अनुसार चले, मेरे अनुसार कहना माने, या ये ऐसा हो वैसा हो, जितना आप अपेक्षाएं पालेंगे ना उतना दुखी होंगे, क्योंकि कहीं भी आपके अनुसार कुछ नहीं हुआ तो फिर बस मन को ठेस पहुंचेगी। तो बस यही है कि सबसे बढ़िया है कि छोड़ना सीखिए, हर परिस्थिति को छोड़ो, हर सब चीज को छोड़ो। छोड़ने का अर्थ ही नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, उस जगह पे रह करके भी सब कुछ छोड़ सकते हैं। छोड़ने का अर्थ है कि मन से छोड़ना, मन से सारे बंधन काट देना, ये आपकी शांति के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। सारे बंधन काट दो मन से, बस आप रहो वहीं, सारे रिश्ते निभाओ, लेकिन उन रिश्तों में पकड़ जो रहती है ना, जो बंधन रहता है ना, उनको काट दो। यानी आप एज ए अभिनय जैसे करते हैं ना, या ड्यूटी समझ करके सारे रिश्ते निभाओ, अभिनय समझते हुए सारे रिश्ते निभाओ। इससे क्या होंगे, इससे क्या होगा कि आपके सारे रिश्ते मजबूत भी बनेंगे और बहुत खुशनुमा आपका वातावरण रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपने सारी अपेक्षाएं काट दी हैं। और हम अपेक्षाएं रखे भी क्यों, ये संसार हमारा है ही नहीं, हम यहाँ कुछ लेकर आए नहीं थे, कुछ लेकर जाना नहीं है, कुछ दिन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम इसको अपने अनुसार क्यों चलाना चाहें। सोचिए, पृथ्वी इतनी बड़ी है, इतनी सारी घटनाएं होती हैं, कितनी घटनाएं हमारे अनुसार होती है, एक भी नहीं, एक का दुख का बस। तो ये हमको विश्वास रखना होगा कि हमारे हिसाब से कुछ नहीं चलने वाला। इसलिए हमको
खुद में ही खुश रहना सीखना होगा दोस्तों। हर व्यक्ति अलग प्रकार से, अलग प्रकार के संस्कारों से, अलग प्रकार के रवैये से बना है। सबके सोचने समझने की जो क्षमता है या सोचने समझने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। तो कोई हमारे हिसाब से क्यों चलेगा दोस्तों? हम किसी पर अपना अधिकार क्यों जताएं? ये हमको अपने बार बार अपने मन को कहना होगा। हम अहंकारवश खुद को इतना बड़ा मानते हैं, हम महत्व देते हैं और सोचते हैं ये मेरे अनुसार चले, ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी सोच से हमको ऊपर उठना चाहिए। ये हमारे मन की शांति के लिए जरूरी है दोस्तों। पांचवा है, संतोष से बड़ा धन कोई नहीं। आप चाहे संसार के कितनी वस्तुएं बटोर लें, आपका मन वैसे ही खाली बना रहेगा दोस्तों। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा लक्ष्य हम लोग हासिल करते जाते हैं, बटोरते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, लेकिन मन कभी खुश, कभी तृप्त नहीं होता दोस्तों। और जिस दिन आपके पास संतोष मिल गया, आपको संतुष्टि मिल गई, उस दिन सारे के सारे धन आपके लिए धूल समान होंगे। कबीरदास जी का एक दोहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन सब खान, जब आवही संतोष धन सब धन धूरी समान। यानी चाहे जितने ही हाथी घोड़े इकट्ठे कर लो, जितने भी रत्न आभूषण, जितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, आपका मन तृप्त नहीं होगा दोस्तों, वो और बटोरने में लगा रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने मन को संतुष्ट करना सीख लिया, मन में संतोष ला लिया, सारे धनों की फिर कोई आवश्यकता नहीं, वो सब धूल के समान हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये पांचों नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको फॉलो करते ही आप जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर देखेंगे दोस्तों। इन पांचों नियमों में से आपको सबसे तगड़ा, सबसे बढ़िया नियम कौन सा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।